Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and in this session I am going to focus on IELTS reading headings. आई नो आप लोग जब रीडिंग की हेडिंग्स करते हो तो आप बार बार पैराग्राफ पढ़ते हो और पूरा पैराग्राफ आप री रीड करते रहते हो, स्टिल आपको क्रक्स में कंफ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली क्रक्स है क्या. तो आपने एग्जैक्टली यहाँ क्या करना है. जब आइल्स रीडिंग की हेडिंग्स की बात करें तो मैं एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ, सुपर मेथड है ये, जिससे आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा. अगर आप खाली मेन कीवर्ड्स भी ध्यान से पढ़ोगे ना, यू विल इजीली गेट द करेक्ट आंसर. सो प्लीज वॉच द वीडियो अंटिल द एंड इन ऑर्डर टू नो कि कैसे करनी है आइल्स रीडिंग की हेडिंग्स, एंड दैट टू अराउंड 40-45 सेकेंड्स में आप एक हेडिंग्स का आंसर इजीली, एक पैराग्राफ का आंसर इजीली ढूंढ पाओगे. दैट्स व्हाट द टारगेट इज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हम इस तरीके से आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपको पता चलेगा कि कैसे हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली मिलना है. और यहाँ पे एक मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड. विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड ओनली आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर सकते हो प्रॉपरली, अदरवाइज आपको आंसर्स करेक्ट मिल ही नहीं पाएंगे. सो लेट अस फोकस ऑन द सेम. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स आपको दिख रही हैं इधर, एंड पैराग्राफ्स हमारे पास हैं 7. ओके, वी हैव 7 पैराग्राफ्स एंड हमें 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिख रही हैं. ओके, सो दैट मीन्स कोई 2 पैराग्राफ्स ऐसे होंगे जिनका आंसर हमें देखना ही नहीं है, जो जिनका आंसर यहाँ पे एक्चुअली है ही नहीं. बट एक और चीज, हमेशा जरूर पढ़ो इंस्ट्रक्शन. यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस. अगर ये लिखा हुआ है दैट मीन्स कि एक लेटर कोई 2 बार यूज होगा ही होगा. वो उसका क्या मतलब है कि हमारे 4 पैराग्राफ्स के ही आंसर हैं यहाँ पे. ठीक है. सो A to G में से खाली 4 पैराग्राफ्स के आंसर इधर हैं और किसी पैराग्राफ का नहीं है. सो हम लोग सबसे पहले पैराग्राफ से ही स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ, वन बाय वन हम पैराग्राफ करेंगे. ठीक है. उसमें कुछ पैराग्राफ्स ऐसे आएंगे जिसका आंसर हमें मिलेगा नहीं. सो इट्स ओके, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है. बट यस, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा. इससे फास्ट मेथड से आप हेडिंग्स कर ही नहीं पाओगे. बट देखो, एक चीज होती है कि आप बिना पढ़े, रीडिंग पैसेज बिना पढ़े है ना, आपको आंसर मिल जाए. ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा होगा तो आंसर्स गलत भी मिलेंगे. तो हमें पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा ना. दैट्स व्हाट रीडिंग इज ऑल अबाउट, कि रीडिंग के लिए पैसेज पढ़ना है. तो हम पढ़ेंगे पैसेज ध्यान से और उसके बेसिस पे हम आंसर ढूंढेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद पैराग्राफ ए. यहाँ पे इतना पता चल रहा है कि द ग्रोथ ऑफ बाइक शेयरिंग स्कीम्स. सो बाइक शेयर करने की स्कीम्स की बात हो रही है अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. सो अभी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, द ओरिजिनल आइडिया ऑफ एन फॉर एन अर्बन बाइक शेयरिंग स्कीम डेट्स बैक टू समर डेज इन एम्स्टरडेम इन 1965. सो ये जो आइडिया है ये इतना पुराना आइडिया है, बाइक शेयरिंग स्कीम वाला, 1965 एम्स्टरडेम. इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्कल करते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ, सो डेट आपको उसका क्रक्स पता चल जाए. ठीक है. प्रोवो, द ऑर्गेनाइजेशन दैट केम अप विद द आइडिया, वाज अ ग्रुप ऑफ डच एक्टिविटीज. ठीक है, सॉरी, इट was a group of Dutch activists who wanted to change society. ठीक है. सो कहाँ से आया आइडिया? आइडिया आया डच एक्टिविस्ट से, who wanted to change society. They believed the scheme, which was known as the White Feetens Plan, ठीक है, White Feetsen Plan, was an answer to the perceived threats of air pollution and consumerism. So कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा आंसर है किस चीज का? एयर पॉल्यूशन को अवॉइड करने का. क्यों अवॉइड हो जाएगा एयर पॉल्यूशन? क्योंकि जब बाइक शेयरिंग हो रही है तो ज्यादा लोग एक ही बाइक यूज करेंगे. Every single person will not have his or her personal bike. In the center of Amsterdam, they painted a small number of used bikes white. तो उन्होंने क्या करा? एम्स्टरडेम के सेंटर में उन्होंने स्मॉल नंबर ऑफ यूज्ड बाइक्स, जो यूज्ड बाइक्स थी उनका एक स्मॉल नंबर, कुछ 50-100 बाइक्स उन्होंने वाइट कलर कर दी. ठीक है. They also distributed leaflets describing the dangers of cars and inviting people to use white bikes. सो उन्होंने बताया लीफलेट्स वो करे जिसमें डेंजर्स ऑफ कार्स की बात हुई है. क्योंकि अब कार्स ज्यादा यूज होंगी तो क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी तो बढ़ रहा है ना, और ट्रैफिक भी बढ़ रहा है. ठीक है. ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है.
इनवाइटिंग पीपल टू यूज द वाइट बाइक्स, सो इनवाइट कर रहे हैं पीपल टू यूज द वाइट बाइक्स. द बाइक्स वर देन लेफ्ट अनलॉक्ड एट वेरियस लोकेशंस. अब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम पे बाइक्स वर देन लेफ्ट अनलॉक्ड एट वेरियस लोकेशंस अराउंड द सिटी टू बी यूज्ड बाय एनीवन इन नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो उन्होंने इस तरीके से ये प्रॉब्लम ऑफ है ना एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एंड कंज्यूमरिज्म की प्रॉब्लम को कैसे हटाया, विद द हेल्प ऑफ दिस. तो बट अब हम देखते हैं, हमें एक आइडिया तो हो गया है कि बाइक शेयरिंग का आइडिया कब आया, कैसे आया, किस तरीके से स्टार्ट करा, कहाँ पे स्टार्ट करा, इस चीज के बारे में बात हुई है. सो हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ बाइक शेयरिंग उन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है. नाउ विल गो थ्रू द ऑप्शंस टू गेट टू नो, ठीक है. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पीपल मिसयूज्ड बाइक शेयरिंग. पीपल मिसयूज्ड बाइक शेयरिंग, ये हमारा मेजर कीवर्ड है फर्स्ट 14th में. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई अ प्रपोज्ड बाइक शेयरिंग स्कीम वाज टर्न डाउन. एक्सप्लेनेशन दी हुई है, किस चीज की एक्सप्लेनेशन, proposed bike sharing scheme turned down, offer was rejected. A reference to a person being unable to profit from their work. A reference to a person being unable to profit from their work. रेफरेंस टू आ पर्सन, कोई एक पर्सन की बात हुई है, अनेबल टू प्रॉफिट. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोटेंशियल सेविंग्स अ बाइक शेयरिंग स्कीम वुड ब्रिंग. पोटेंशियल जो हो सकती है सेविंग्स बाइक शेयरिंग स्कीम जो लेके आएगा उसके बारे में बताया है. अ रेफरेंस टू द प्रॉब्लम्स अ बाइक शेयरिंग स्कीम वाज इंटेंडेड टू सॉल्व. सो बताए थी ना, रेफरेंस टू द प्रॉब्लम्स, दो प्रॉब्लम्स बताई थी, एयर पॉल्यूशन एंड हमें बताया था थेफ्ट, कंज्यूमरिज्म, ठीक है. सो अ रेफरेंस टू द प्रॉब्लम्स अ बाइक शेयरिंग स्कीम वाज इंटेंडेड टू सॉल्व. सो ऐसा था कि बाइक शेयरिंग स्कीम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी. तो वो दो प्रॉब्लम्स कौन सी थी, वो कहाँ पे बताई थी, पैराग्राफ ए में. सो तो क्लियरली आंसर इज ए फॉर 18. इस तरीके से करोगे ध्यान से समझ के, बिना पैसेज पढ़े आंसर मिल जाएगा, ये सारे मिथ्स हैं, ऑल दीज आर र्यूमर्स, ऐसा नहीं होगा. रीडिंग का मतलब है रीडिंग करना, पढ़ना, तभी आंसर मिलेगा, अंडरस्टैंड करना. अब आते हैं हम पैराग्राफ बी पे, ठीक है. नाउ वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द हेडिंग्स, सो हमें पता है कि कौन सा आंसर है. जल्दी से देखते हैं यहाँ पे. A Dutch industrial engineer who still lives and cycles in Amsterdam was heavily involved in the original scheme. So this particular person heavily involved था original scheme में. Okay. He recalls how scheme succeeded in attracting a great deal of attention. Initially, कैसे scheme ने attract करा great deal of attention, particularly when it came to publishing this, okay, but struggled to get off the ground. But scheme इतनी वो नहीं थी, it did not, it struggled to get off the ground, okay. ठीक है. The police were opposed to Provo's initiatives and almost as soon as the white bikes were distributed around the city, they removed them. So problems आने लग गई. So they were discussing the problems. जैसे ही उन्होंने launch करा तो पुलिस ने हटा दिया. ठीक है. We painted a few bikes white. That was all. Things got more serious when I became a member of the Amsterdam city. So अगर हम इस चीज को देखें, पैराग्राफ बी को देखें, तो यहाँ पे मेन बात उन्होंने करी है कि जैसे ही लॉन्च हुआ क्या क्या प्रॉब्लम आने लग गई. तो बट उन्होंने ऐसा कुछ बताया है इधर, मिस यूज बाइक शेयरिंग की बात नहीं हुई यहाँ पे. यहाँ पे तो ये हो रहा है कि बाइक शेयरिंग आई तो उससे ये प्रॉब्लम आई, पहले पुलिस ने ये कर दिया, उसके बाद उसे प्रॉफिट, मतलब वन और द अदर थिंग दे वर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम. एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई प्रपोज बाइक शेयरिंग स्कीम वाज टर्न डाउन. स्कीम टर्न डाउन की बात तो यहाँ हुई नहीं है. रेफरेंस टू अ पर्सन अनेबल टू प्रॉफिट, ये भी नहीं बताया. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोटेंशियल सेविंग्स ऑफ दिस, ये सेविंग्स के बारे में तो कुछ बताया नहीं. तो दैट मीन्स पैराग्राफ बी तो किसी भी चीज एंगल से किसी का भी आंसर नहीं होना. So let's proceed on to paragraph C. Shimel Panic. Okay, so यहाँ पे एक नेम है Shimel Panic. Okay, yeah, sorry. Shimel Panic sees this opportunity. तो उसने ये opportunity को ले लिया. Sees this opportunity to present a more elaborate white fittings plan to the city council. तो उसने क्या करा, ये opportunity को लिया to present a more elaborate plan to the city council. ठीक है. My idea was that the municipality of Amsterdam would distribute 10,000 white bikes. उसका आइडिया था कि 10,000 white bikes distribute करे over the city to every for everyone to use. He explains.
I made serious calculations. I turned out that a white bicycle per person per kilometer would cost the municipality only 10% of what it contributed to public transport per person per kilometer. So कह रहे हैं कि खाली 10% कॉस्ट कर रहा था, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उससे 10 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट करना था. नेवरदलेस द काउंसिल अनएनिमसली, ठीक है, उन्होंने क्या करा, अनएनिमसली रिजेक्टेड द प्लान. सो काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया प्लान, टर्न डाउन. सो पक्का टर्न डाउन वाला तो आंसर इसमें होना ही है. और सिंगल पर्सन की बात भी हो रही है यहाँ पे, तो वो भी ध्यान दो. अब ये हमें क्यों इतना जल्दी पता चला, बिकॉज हम लोगों ने ऑप्शन सारे पढ़े हुए थे. दे सेड दैट द बाइसिकल बिलोंग्स टू द पास्ट. They saw a glorious future for the car. वो कह रहे they saw a glorious future for the car, says Shemil Panic. But he was not in the least discouraged. But वो discouraged नहीं हुआ. ठीक है. Never stopped believing in bike sharing. ये तो अगले पैराग्राफ में आ गया. So अभी सी के आंसर देखते हैं. An explanation of the potential savings a bike sharing scheme would bring. सेविंग्स की तो बात कुछ कर ही नहीं है. A reference to a person being unable to profit from their work. A reference to a person being unable to profit from their work. बट यहाँ पे ऐसा नहीं बताया, पर्सन की बात तो करी है, बट ये चीज बताई है कि वो ही वॉज अनेबल टू प्रॉफिट फ्रॉम हिज वर्क. सो ऐसा नहीं बताया. ठीक है. पोटेंशियल सेविंग्स बाय शेयरिंग स्कीम वुड ब्रिंग, यस, इसके बारे में बात करी है. ट्रू. उन्होंने बोला था 10% ऑफ द सेविंग्स. ठीक है. 10% कॉस्ट आएगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आनी है, उसकी खाली 10% कॉस्ट आनी है. So an explanation of potential savings a bike sharing scheme would bring. So for sure इसका आंसर सी होगा. क्यों होगा सी? क्योंकि यहाँ पे उसने पोटेंशियल सेविंग का बताया, बट रेफरेंस टू अ पर्सन, पर्सन की बात तो हुई है, बट अनेबल टू प्रॉफिट फ्रॉम वर्क ऐसा नहीं बताया, इसीलिए 16 कैनॉट बी द आंसर. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई अ प्रपोज्ड बाइक शेयरिंग स्कीम ऑफ व्हाई वाज टर्न डाउन. क्योंकि उन्होंने बताया था कि कार वाज अ बेटर ऑप्शन, तो इसीलिए ये टर्न डाउन हुआ था. ऑफर वाज रिजेक्टेड. टर्न डाउन की जगह पे उन्होंने सिनोनिम यूज करा, रिजेक्टेड. सो 15th एंड 17th का आंसर इज सी. देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है. हेडिंग्स में कोई भी बोले कि बिना पढ़े आंसर मिलेगा, गलत बोल रहे हैं. हेडिंग्स में ध्यान से पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, क्रक्स निकालना है पैराग्राफ का, एंड आपको पता चलेगा कि कैसे उसका आंसर मिलेगा आपको. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम डी पैराग्राफ पे. अब नाउ ओनली टू ऑप्शंस आर लेफ्ट. But he never stopped believing in bike sharing, and in mid-90s, two Danes asked for his help to set up a system in Copenhagen. So उसने अपने उसमें बिलीव करना नहीं छोड़ा. ठीक है. तो उन्होंने ये सिस्टम कहाँ सेट करा, कोपेनहेगन में सेट करा. द रिजल्ट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल बाइक शेयर प्रोग्राम. इट वर्कड ऑन अ डिपॉजिट. ओके. You dropped a coin in a bike, and when you returned it, you got your money back. तो पहले आपने कॉइन ड्रॉप करना है, और जब रिटर्न करोगे तो पैसे वापस मिल जाएंगे. आफ्टर सेटिंग अप द डैनिश सिस्टम, Shimil Penik decided to try his luck again in the Netherlands, and this time he succeeded in arousing the interest of Dutch Ministry of Transport. Times had changed, he recalls. People had become more environmentally conscious, and the Danish experiment had proved that bike sharing was a real possibility. A new Witte-Fittens plan was launched in 1999 in Amsterdam. So यहाँ पे ओवरऑल क्या बात हुई है, ओवरऑल बात हुई है कि कैसे वो, उसने कैसे सक्सीड करा. ठीक है. सो ही सक्सीडेड इन हिज प्लान, इसके बारे में बात हुई है. तो बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे 15th 17th एंड 18th आर डन. अ रेफरेंस टू अ पर्सन बीइंग अनेबल टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर वर्क. सो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई. ही वॉज प्रॉफिटिंग, ही वॉज गेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम दैट वर्क, ऐसा पैराग्राफ डी में बताया. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पीपल मिसयूज, इसके बारे में भी बात नहीं हुई थी डी में. सो दैट मीन्स डी कैन नॉट बी द आंसर टू एनी ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, 14th एंड 16th. सो विल प्रोसीड फर्दर. ओके. नाउ विल गो टू पैराग्राफ ई. ई पे आते हैं. यहाँ पे अनदर पर्सन की बात हुई है, थियो मोलेनार्ड.
who was a system designer for the project, worked alongside Shemil Panek. ठीक है, Shemil Panek. I remember when we were testing the bike racks, he announced that he had already designed better ones. So जब हम टेस्ट कर रहे थे बाइक रैक्स तो उसने अनाउंस करा कि उसने ऑलरेडी डिजाइन कर दिए हैं बेटर ones. But of course we had to go through with the ones we had. But of course हुआ क्या कि we had to go through with the ones we had. ठीक है, वी हैड टू गो थ्रू विद द वंस वी हैड, जो हमारे पास थी हमें उन्हीं के साथ ही जाना पड़ा. द सिस्टम हाउएवर वाज प्रोन टू वेंडलिज्म एंड थेफ्ट. सो सिस्टम वाज प्रोन टू दिस. इस सिस्टम में ये सारे फॉल्ट्स थे. आफ्टर एवरी वीकेंड देयर वुड बी कपल ऑफ बाइक्स मिसिंग. सो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो. Molinar says, I really have no idea what people did with them because they could instantly be recognized at white bikes. But the biggest blow came when Postbank decided to abolish the chip card because it wasn't profitable. So अगर हमने इतना भी पढ़ लिया ना तो हमें काफी आइडिया लग गया. ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बताया. रेफरेंस टू अ पर्सन बीइंग अनेबल टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर वर्क. सो कैन इट बी द आंसर? A reference to the person being unable to profit from their work. एक पर्सन अनेबल टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर वर्क, ऐसा कुछ एग्जैक्टली एक पर्सन की बात नहीं हुई ना. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पीपल मिसयूज्ड, लोगों ने कैसे मिसयूज करा उसके बारे में उन्होंने बताया है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 14. अब इसके लिए मैं क्लैरिटी एक बार दोबारा से आपको दे देती हूँ. थियो मोलिनार, यस, एक पर्सन की बात जरूर हुई यहाँ पे, बट यहाँ पे दो लोगों की बात हुई. उसने दोनों ने मिलके काम करा. ठीक है, दोनों ने मिलके काम करा. और यहाँ पे पता क्या चल रहा है, रेफरेंस पता चल रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे बाइक शेयरिंग स्कीम्स के. पीपल ने मिसयूज करा बाइक शेयरिंग स्कीम को. सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पीपल मिसयूज्ड आ बाइक शेयरिंग स्कीम. इसीलिए 14th का आंसर इज, ठीक है, ई. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन. अब देखो वी हैव 2 पैराग्राफ्स लेफ्ट, एफ एंड जी, बट ऑब्वियसली वी हैव टू गो इन द सीक्वेंस, सो विल गो विद एफ फर्स्ट. Shimel Panic was disappointed. वो डिसअपॉइंट हो गया. Was characteristically not for long. ठीक है, एक पर्सन की बात हो रही है. In 2002, he got a call from French advertising corporation JC Decox, who wanted to set up his bike sharing scheme in Vienna. ठीक है, they went really well. After Vienna, they set up a system in Lyon. Then in 2007 Paris followed. So मतलब इतनी जगह पे वो चीजें आई शेमिल पैनिक की. ठीक है, that was a decisive movement in the history of bike sharing. वो एक decisive movement था in the history of bike sharing. The huge and unexpected success of the Parisian bike sharing program, which now boasts more than 20,000 bicycles, inspired cities all over the world to set up their own schemes, all modeled on Shimel Penix. It's wonderful that this happened. So मतलब but financially लास्ट लाइन आप पढ़ोगे बट से. अभी तक सब पता चल रहा है कि प्रॉफिटेबल था, बहुत फेमस हो गया, सब कुछ हो गया. लास्ट लाइन पढ़ के सब कुछ कॉन्ट्रास्टिंग हो गया. बट फाइनेंशियली आई डिडंट रियली बेनिफिट फ्रॉम इट बिकॉज आई नेवर फाइल्ड फॉर अ पेटेंट. उसने कभी पेटेंट ही नहीं फाइल करा इस चीज का, तो कोई भी जाके ये स्कीम लॉन्च कर सकता था. तो इसकी वजह से उसे कभी प्रॉफिट ही नहीं मिला. A reference to a person being unable to profit from their work. So clearly the answer is, what is the answer here? F. इस तरीके से हेडिंग्स करनी है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. जस्ट फॉलो दिस मेथड, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू गाइस अ लॉट. I hope you enjoyed the session. I hope this session is going to prove beneficial for you. So I'll suggest you all to practice the IELTS reading headings part. और अगर आपको लगता है कि Cambridge book के किसी particular headings में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो do let me know in the comment section and definitely मैं next video इसके ऊपर शूट करने वाली हूँ. एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो, हमारा एक कोर्स अभी लाइव करा है हम लोगों ने यूट्यूब पे. सो दैट मीन्स एवरी सिंगल डे अभी हम वीडियो डाल रहे हैं. एवरी डे, मंडेज से लेके संडे तक कोई ना कोई कंटेंट रोज जा रहा है. सो एवरी मंडेज एंड ट्यूसडेज आपके पास क्या आने वाला है, हमारा कोर्स, आइल्स प्रिपरेशन फुल कोर्स आने वाला है, जिसको आपको रोज एक लेसन मिलेगा. लेसन 1 ऑन मंडे एंड लेसन 2 ऑन ट्यूसडे. सो एवरी मंडेज एंड ट्यूसडेज यू आर गोइंग टू गेट द आइल्स कंप्लीट कोर्स. देन वेंसडेज
शॉर्ट्स कोई आपको मिलेगी, कोई शॉर्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। थर्सडे को पीटी की वीडियो, फ्राइडे को अगेन कोई शॉर्ट वीडियो, सैटरडे को आइल्स की वीडियो एंड संडे को अगेन एक शॉर्ट वीडियो। सो दिस वे फुल एक सीक्वेंस हम फोकस करने वाले हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लो, सो डैट आप कुछ भी कंटेंट मिस ना करो और जल्दी से जल्दी अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करो।